पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के बारे में। अब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो समस्थानिक समभारिक होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। आज हम समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक में 3 हैं, जिसमें कह रहा परमाणु क्रमांक सबका 1 होता है, सबका परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2, 3। तो इसमें देखते हैं जैसे 1H1 यानी प्रोटियम हो गया, इसका परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 1 हो गया। फिर इसके बाद ड्यूटेरियम देखिए, परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 2 हो गया। और इसके बाद ट्राइटियम, तो परमाणु क्रमांक 1 हो गया, द्रव्यमान संख्या 3 हो। तो बताया गया ऐसे तत्व जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है समस्थानिक कहलाते हैं, जिसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। अब समस्थानिक में देखिए समस्थानिक की विशेषता क्या क्या होती है। ये कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक और रासायनिक गुण समानता पाई जाती है। अगर मान लीजिए कोई भी तत्व होगा, उसके तत्व के जो समस्थानिकों के रासायनिक गुण होंगे समान होंगे और समस्थानिकों में भौतिक गुण भिन्न होते हैं। भिन्न क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी समस्थानिकों तत्वों में इनके रासायनिक गुण समान होते हैं और रासायनिक भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। एक तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में केवल एक ही स्थान पर रखे जाते हैं। यानी कोई भी तत्व है उसको सभी आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे रखे जाते हैं। तो इसी प्रकार हम कोई भी अगर कह दिया जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं, बस यही देखना है जिसमें परमाणु क्रमांक समान रहे उसी को समस्थानिक कहते हैं। अब दूसरा देखिए समभारिक। समभारिक मतलब सम, भारिक मतलब भार। यानी ऐसे तत्व वहाँ पे था समस्थानिक, यानी स्थान से होता। तो आवर्त सारणी में आप पढ़े थे परमाणु क्रमांक आवर्ती फल यानी क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं, तो यानी स्थान से। तो ऐसे तत्व जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं। इसमें समभारिक, सम प्लस भारिक यानी समान और भार, जिसमें यानी दो या दो से अधिक तत्वों के जिसमें परमाणु भार समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समभारिक कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों समभारिक है। देखो इसमें 7N14 और ये क्या हो गया, नीचे जो लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, ऊपर हो गया परमाणु भार। तो यहाँ पे जब लिखा गया तो यहाँ पे 14 होने पर, तो देखिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, तो ये परमाणु भार क्या है, समान है। जब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो उसे समभारिक कहते हैं। इसी प्रकार वह तत्व होते हैं। अब अगला देखिए इसमें अगला देखो समन्यूट्रॉनिक। सम ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। भिन्न तत्वों के वे परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन और लिथियम, कार्बन और नाइट्रोजन में। हाइड्रोजन में देखिए यहाँ नाइट्रोजन, इसमें से घटा दीजिए, ये 1 है, इसमें से घटाओगे 3 में से 1 गया तो 2 बचा और 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ये तत्व क्या हो गए, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो गई तो इसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसके बराबर आप पढ़ते ए बराबर P प्लस एन, एन बराबर इधर ला के घटा देंगे तो यहाँ प्रोटॉन हो गया, ये द्रव्यमान संख्या, इसमें से घटाओगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसीलिए घटा दे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाए, तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। आगे देखिए जैसे और एक एग्जाम्पल बताए थे कार्बन और नाइट्रोजन में, ये 13 है, 6 में से घटाए 7 हो गए और 14 में से 7 घटाए तो 7 हो गया। तो दोनों में देखो न्यूट्रॉन की संख्या समान हो गई, इसीलिए इन तत्वों को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब इसके बाद यानी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। यानी कोई भी तत्व होगा उसमें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान याद करने के लिए द्रव्यमान संख्या या तो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। पीछे भी बताए थे। अब इसके बाद इसी पे आने वैज्ञानिक यानी सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अब यहाँ पे
थॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी परमाणु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहला मॉडल जो दिया था वो थॉमसन ने दिया था, परमाणु मॉडल। तो इसके तरबूज मॉडल यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल को ही तरबूज मॉडल कहते हैं। तो इनका देखिए, जे जे थॉमसन ने सन 1904 में पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। यानी जे थॉमसन ने 1904 में अपना सबसे पहला परमाणु मॉडल, इन्होंने सबसे पहला परमाणु मॉडल, इनके अनुसार परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यानी इनके अनुसार परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अति सूक्ष्म गोलाकार कणों से होता है। यानी जो होते हैं परमाणु, इनके अनुसार क्या होता है कि विद्युत उदासीन होता है। अब इसमें सूक्ष्म गोलाकार कण होता है जो दो भागों में बटा होता है। यानी सूक्ष्म कणों, एक धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित भाग। तो इन्होंने कहा धनावेशित द्रव्य परमाणु में फैला रहता है, यानी धनावेशित जो भाग होता है वो परमाणु में फैला रहता है, तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस धनावेश में इस प्रकार धंसे रहते हैं। यानी कह रहा है कि धनावेश जो होता है पूरे गोलक के भीतर या गोलाकार के भीतर फैला रहता है, लेकिन ऋण आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन इस धनावेश में इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज धंसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे ने कहा कि जैसे ये धंसे होते हैं जैसे तरबूज के बीज। तो तरबूज के बीज देखे होंगे कि तरबूज में चारों तरफ वितरित होते हैं, जैसे ये दिया गया फिगर इसका। तो ऐसे तरबूज ये क्या हो गए यहाँ पे, तो ये तरबूज वितरित यहाँ पे ऐसे, जो यहाँ पे है ये सब वितरित रहते हैं। और इनका यहाँ पे कहा तो ये जो होते हैं धनावेश, यानी इसमें वितरित होते हैं और इसमें त्रिभुज के बीज जो होते हैं चारों तरफ फैले रहते हैं। इसीलिए इन्होंने तो तरबूज के मॉडल के आधार पर समझाया था, इसीलिए थॉमसन के मॉडल को परमाणु मॉडल कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो इन्होंने कुछ बताया, इसमें कुछ दो मॉडल पढ़ते हैं, इसके बाद दो बाद में पढ़ेंगे। तो देखो, अंग्रेजी वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तभी हमने पीछे पढ़ा था कि नाभिक की खोज जब हुई थी तो इन्होंने प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने। तो अपना इंग्लिश वैज्ञानिक थे, 1911 में अल्फा कणों के प्रकीर्णन किया, जो पत्ती पर सोने के पत्ते पे प्रयोग किया था। तो अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया, अपने माध्यम आधार पर इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया। इनके आधार पर पहला कहा कि इन्होंने परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। जैसे उन्होंने बताया था, थॉमसन ने भी सेम इन्होंने ही कहा परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत कण जो धनावेशित नाभिक के बाहर विशाल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी धनावेशित एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक के विशाल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और फिर इन्होंने दूसरा कहा परमाणु कुल धनावेश और समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म भाग में केंद्रित रहता है। यानी परमाणु का समस्त धनावेश, यानी जितना धनावेश होता है वो धनावेशित भाग अर्थात परमाणु के नाभिक में केंद्रित रहता है, यानी सूक्ष्म भाग में केंद्रित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो इन्होंने कहा परमाणु का समस्त धनावेश, यानी कुल धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पे अति सूक्ष्म भाग में केंद्रित रहता है। अति सूक्ष्म भाग केंद्रित रहता है जिसे परमाणु का नाभिक कहता है, यानी उन्होंने इसको नाभिक कहा था। फिर देखिए तीसरा, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती, इसीलिए उदासीन होते हैं। यानी जिस पदार्थ में कोई भी परमाणु होगा या पदार्थ होगा, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, यानी प्लस माइनस आवेश एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो वो पदार्थ उदासीन हो जाता है। तो परमाणु भी यहाँ पे है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण कोई भी होता है परमाणु वो सदैव उदासीन होता है। अब इसके बाद देखिए धनावेशित, अगला इन्होंने कहा धनावेशित नाभिक इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाता है। यानी धनावेशित नाभिक जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण के कारण, यानी चक्रण परिक्रमण के कारण अपकेंद्र बल उत्पन्न करता है और नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित करता है। यानी जब उसमें इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर, तो अपकेंद्र बल बाहर की ओर वो कभी नहीं गिरने देता। तो वही इन्होंने कहा था आकर्षण बल के, उनके आकर्षण जो बल होता है वो संतुलित किए रहता है कि उसमें गिरने नहीं देता। अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, उसमें कुछ दोष थे। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष क्या थे? मैक्सवेल ने के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार गति करता हुआ आवेशित कण, यानी कोई भी होगा गति करता हुआ आवेशित कण जो होगा, तो मैक्सवेल के तो आवेशित करता होगा, तो उन्होंने कहा निरंतर उसकी ऊर्जा क्या उत्सर्जित करेगी। यानी कोई भी होता है, जैसे हमें अगर दौड़ा दिया जाए कहीं पे तो कुछ समय पश्चात ऊर्जा क्या होती है, हमारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लगातार घूम रहे हैं। तो मैक्सवेल के
सिद्धांत के अनुसार इनकी ऊर्जा क्या होगी, लगातार घटती जाएगी। जब ऊर्जा का उत्सर्जन यानी गति कर रहे हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन क्या है, जिसके लगातार इनकी ऊर्जा घटती जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जिससे उसकी ऊर्जा लगातार कम होती चली। इस प्रकार नाभिक का चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन थे उसे चक्कर लगा रहे तो निरंतर, जिससे इसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी और जिससे इसकी कक्षाएं छोटी होती जाएंगी। और फिर क्या होगा इसमें, और अंत में यह नाभिक में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन के नाभिक में पहुंचना अर्थात परमाणु का विनाश हो जाना, जो कि असंभव है। यानी कोई भी परमाणु ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होने पर इतनी कम हो जाएगी वो नाभिक में जाके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो परमाणु का विनाश हो, जबकि यह असंभव है। इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है, यानी कोई स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। जैसे देखो इन्होंने कहा था मैक्सवेल कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा उसके पास बहुत है तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन करे। जैसे ऊर्जा हो तो धीरे धीरे ऊर्जा उसकी कम होती है, ऐसे धीरे धीरे उसकी कम होती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये नाभिक में आके गिर जाए तो उसका परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अपने अस्थायित्व के संबंध में इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाई थी। वीडियो को रेगुलर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के बगल में एक नीले रंग की बेल आइकॉन होती है उसको दबा दें, ताकि हम कोई भी अगर वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंचता रहे नोटिफिकेशन। और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें।